में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार हमारे सामने एक प्रश्न से शुरू होता है। एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आए और उन्होंने प्रभु यीशु से पूछा, पहली आज्ञा कौन सी है? अभी ऐसे पूछने की क्या आवश्यकता था? उसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि के जानेंगे तो हम समझेंगे। हमारे लिए, हम ईसाई लोगों के लिए, हम लोगों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। वेरी गुड। हमारे लिए बाइबल है। उसी प्रकार यहूदी लोगों के लिए धर्म ग्रंथ होता है तोरा। ये तोरा किस के आधार पर है? बाइबल के पहले 5 किताबों को आधार पर है, जिसको हम कहते हैं पेंटेटोक। इस 5 किताब में से उन लोग कुछ नियम निकाले, उसको टोटल संख्या होता है 613। कितना है? 613 नियम होता है। ये 613 नियम में 365 लाइक 365 दिन के आधार पर 365 नियम है नकारात्मक नियम, नेगेटिव लॉस। वो कानून को जैसे कहेंगे तो झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, है ना, और झूठे गवाही मत दो। इसी प्रकार डोंट डू इट, मत करो। इसको नकारात्मक नियम कहते हैं। कितना है कुल? 365। याद करने के लिए 365 दिन के याद करिए, हो जाएगा। बचता है 248। ये 48 नियम को कहते हैं पॉजिटिव नियम्स। असर्टिव मतलब करना, मतलब दूसरों को मदद करना, माँ बाप का देखभाल करना, पड़ोसी को अपना यहाँ ठहराना। इसी प्रकार नियम रहता है। ये 248। अभी शास्त्री लोग कौन है? शास्त्री लोग जैसे हमारे देश में हिंदू धर्म में जो पढ़े लिखा आदमी होता है उसको हम क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? पंडित लोग। पढ़े लिखे लोगों को हम क्या कहते हैं? पंडित। ऐसे मुसलमान लोगों में जो पढ़े लिखे और धर्म के बारे में अधिक जानते लोगों को मौलाना कहते हैं। और हम लोग जो पढ़े, वास्तव में देखेंगे तो हम फादर लोग अन्य इंजीनियरिंग लोगों से, अन्य वकील लोगों से, अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर से, और अन्य कोई भी पढ़ाई होता है उससे ज़्यादा पढ़ाई करने वाले पुरोहित लोग होते हैं। लेकिन उसका परिणाम भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग पढ़ाई करते हैं, 3 साल तर्कशास्त्र करते हैं, 3 साल डिग्री करते हैं, फिर 4 साल ईश शास्त्र, जिसको हम थियोलॉजी कहते हैं, वैसे करते हैं। सो इसीलिए हमको पुरोहित कहलाया जाता है। उसके बाद ही हम पुरोहित बनते। शुरुआत में और कुछ ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन कोर्स, पोस्टलेंसी, नोविशिएट ऐसा वाला होता है, वो अलग है। इसके अलावा तो हम लोग पुरोहित करते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति, एक पंडित जैसे, मौलाना जैसे, पुरोहित जैसे एक शास्त्री जो पढ़े लिखा है, जानता है हर नियम को, वो प्रभु यीशु से आकर, वो उसके मन में प्रभु यीशु को परीक्षा लेने के लिए था। लेकिन प्रभु यीशु जैसे दुनिया में कोई भी प्रश्न को सही उत्तर, सही तरीका से, सटीक रूप से बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, केवल मात्र प्रभु यीशु ही हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु उनके लिए सही उत्तर देते हैं। पहला उत्तर उन्होंने प्रभु यीशु ने बताया। प्रभु यीशु ने बताया, हमारे प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी मन और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। ये लिया गया है। आप लोग अगर विधि विवरण ग्रंथ लिए तो विधि विवरण ग्रंथ में 4 और 5 को पढ़िए। कोई? हाँ, इस्राएल सुनो। सब लोग बोलिए, थोड़ा हमारा मन में बैठ जाएंगे। सब लोग बोलिए, इस्राएल सुनो। बोलिए, तुम्हारा प्रभु ईश्वर। सब लोग बोलिए, प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी हृदय, अपनी सारी आत्मा
अपने सारी शक्ति से प्यार करो, यही है। अभी ये पहला वाक्य को हमको देखना है। प्रभु यीशु कहता है हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। ऐसे कहने के आवश्यकता क्यों हुआ? ऐसे कहने के आवश्यकता इसलिए हुआ क्योंकि उन लोग नोमाडिक ट्राइब लोग थे। नोमाडिक ट्राइब को हम लोग आजकल के हमारे छत्तीसगढ़ भाषा में कहेंगे तो बंजारी लोग थे। बंजारी लोग को जानते हैं? बंजारी लोगों को आप लोग जानते हैं ना? बंजारी डाडवारा इधर है ना? जानते हो तो मैं बोल रहा हूँ, पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, थोड़ा हाँ बोल दीजिए ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तब तो मैं जानूंगा, मैं सुनने वालों के सामने बोल रहा हूँ, नहीं तो गूंगे वालों के सामने मैं समझ लूँ अंदर ही अंदर। इसीलिए आप लोग उत्तर देना ही पड़ेगा, है ना? बंजारी लोग, उनका कोई निरंतर जगह नहीं रहता है। बंजारी लोग क्या करते हैं? इधर से उधर जाते रहते हैं, है ना? अपना टेंट वारा का पकड़ के इधर उधर जाते रहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं वो जड़ी बूटी बेचने वाले, समझ में आ रहे हैं ना? वो लोग बंजारी लोग रहते हैं। आज यहाँ रहेंगे, कल अंबिकापुर में रहे, आज विश्रामपुर, और कल कहाँ सूरजपुर, उसके बाद पटना, उसके बाद बैकुंठपुर, ऐसे चले जाएंगे। उसी प्रकार के लोग थे इस्राएल लोग। और इसी कारणवश से आज जो भारत में हो रहा है उसी वो चीज़ हजारों वर्षों के पहले, 6000 वर्षों के पहले यहूदी लोग में यही हुआ था। उन लोग विभिन्न ईश्वरों को, भगवान को उन लोग पूजा पाठ कर रहे थे। इसीलिए ईश्वर ने उनको एकत्र किया और उनसे कहा ईश्वर अनेक नहीं है। ईश्वर अनेक नहीं, अनेक एक है ईश्वर। विश्वास अनेक हो सकता है लेकिन ईश्वर एक ही हो सकता है। समझ में आ रहे हैं ना? हमारे ईसाई समुदाय में भी विभिन्न डिनोमिनेशन होते हैं ना, लेकिन ईश्वर को ने सबके लिए कोई भी डिनोमिनेशन हो सकता है। उन लोग किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उसी प्रकार एक ही ईश्वर है। इसलिए ईश्वर स्वयं मूसा के द्वारा उनको यही बताता है ईश्वर एक ही है। ईश्वर अनेक नहीं है, एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर अनेक नहीं हो सकता है, एकमात्र ईश्वर है। और इसलिए मैं आप लोगों को, आप लोग बंजारी टाइप के लोग रह रहे हैं, आप लोग नोमाडिक टाइप रहे हैं, मैं आपको एकत्र किया हूँ और अपने छत्र छाया में आपको रखा हूँ। जैसे ईगल के क्या बोलेंगे, गरुड़ा जैसे अपने बच्चों को एकत्र करके अपने पंख के नीचे रखता है, उसी प्रकार मैं आप लोगों को रखा हूँ। इसीलिए एकमात्र ईश्वर है और उसी ईश्वर को किस तरीका से प्यार करना है, किसी तरीका से प्यार करना है। तो कभी कभी बोलते हैं ना, हम तो अपने बच्चों के प्यार करते हैं, माँ बाप, हम लोग पीटीएम होता है, आते हैं फादर, हम तो जो भी वो मांगते हैं हम उसको दे देते हैं, फिर भी वो हमारे बात नहीं मानता है। कारण क्या है? एक गलत तरीका से प्यार करने का तरीका है। जो कुछ बच्चे मांगते हैं वो सब देने वाले माँ बाप बच्चों को सही तरीका से प्यार करना नहीं जानते हैं, है ना? उस विषय में नहीं जाना है, लेकिन वही है, वही गलत तरीका है। गलत तरीका के प्यार से गलत नतीजा ही निकलेगा। इसलिए ईश्वर कहता है आप प्यार करते हो तो 4 तरीका से। कैसे प्यार करना है हम बता रहे। सारे हृदय क्या है? हृदय का लैब शब्द को प्रयोग किया जाता है हिब्रू भाषा में। लैब मतलब उसका वास्तविक मीनिंग होता है, लैब मतलब होता है वास्तव में लैब का, हृदय का काम वास्तव में उसका काम क्या है? खून को पंप करना, खून को एक टुल्लू पंप जैसे काम करना, उतना ही है हृदय का। लेकिन हमारे लिए क्या है? वो भावना का उद्गम का स्थान है हम लोग। इसीलिए पूरे भावना से, पूरे फीलिंग से, इमोशन से आप क्या करो? ईश्वर को प्यार करो। उसके बाद कहा जाता है पूरी आत्मा को है। आत्मा जैसे जब तक हम चलते फिरते हैं हमें कहलाया जाता है। पर आप लोग जोक्स पसंद करते हैं? अरे फ्री में तो देने वाला बोले ना, ये ठीक है ना? आप लोग सब ये छोटे मुर्गी के बच्चों का क्या कहते हैं? चूजोम कहते हैं ना, है ना? चूजोम बड़े होने के बाद मम्मी क्या कर देता है? अलग कर देता है, उसको अपने साथ लेके चलता नहीं। पहले दिन उनको बेच दिया, जाओ आज के बाद मैं आप लोगों को सेवा करूंगा नहीं, स्वयं खोजो। तो वापस आए, वापस आने के बाद
चूजों ने शिकायत किया मम्मी से मम्मी मम्मी हम लोग घूम के ये मानव लोग रहते ना वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ मानव लोग क्या करते हैं ना, उन लोग अपने बच्चों को नाम देते हैं, अपने बच्चों को क्या देते हैं, नाम देते हैं। ऐसे हमको भी नाम दे दीजिए मम्मी, अच्छा लगता है। वो लोग बोलते हैं सोनू बोलते हैं, मोनू बोलते हैं, है ना, पिट्टू बोलते हैं, मट्टू बोलते हैं, है ना, अच्छा लगता है आपका भी। चिकन ने बोला नहीं बेटा हमारे लिए नाम होता है, ये मानव है ना, ये मानव बेकार लोग है। क्यों मम्मी? जब तक उन लोग चलते फिरते है ना उनके लिए नाम होता है, लेकिन जिस दिन उन लोग मर जाते हैं ना, उन सबों को एक ही नाम होता है। क्या है? डेड बॉडी। उसको साव है ना, और उसको हम डेड बॉडी कहते हैं, साव कहते हैं, है ना। मरने के बाद कोई बोलता है क्या मिस्टर सो एंड सो को उठा के लेके गए, बोलते हैं क्या? नहीं, क्या बोलते हैं? डेड बॉडी लेके गए तो पूछते हैं। उसका नाम उसके बाद मरने के बाद हमारे नाम चलता नहीं है। लेकिन चिकन ने बताया जब हम मर जाते हैं, जब चिकन मर जाते हैं, हमारे मानव लोग अलग अलग सुंदर नाम देते हैं। क्या नाम मम्मी, क्या नाम देते हैं? चिकन 65, चिल्ली चिकन, तंदूरी चिकन। समझ में आ रहे ना? हम लोग मरने के बाद ही हम जीते हैं, लेकिन मानव मरने के बाद क्या नहीं होता है? जीता नहीं है। उसके एक ही नाम होता है, डेड बॉडी। डेड बॉडी हम कब होते हैं? जब हमारे अंदर क्या नहीं हो तो हम डेड बॉडी बनते हैं, आत्मा। समझ रहे हैं ना? हमारे अंदर आत्मा नहीं रहते, हम क्या बन जाते हैं? डेड बॉडी बन जाते हैं। इसीलिए उस आत्मा से तुम क्या करो? ईश्वर को प्यार करो। और आगे अपने मन से, मन क्या करता है? मन थिंकिंग कैपेसिटी है, सोचने का कैपेसिटी, मन सोचते हैं। विलिंग कैपेसिटी है, इच्छा व्यक्त करना, मेरी इच्छा है मेरे लिए एक घर खरीदना। कहाँ से आता है? विल, है ना, माइंड। और इसी से क्या करते हैं? इसी से अपने सोचों से, अपने इच्छाओं से क्या करो? ईश्वर को प्यार करो। नेक्स्ट, सारे शक्ति से, पूरे टैलेंट से। आपके पास शक्ति क्या होता है? टैलेंट्स होता है। आसर्फियं कह सकते हैं, टैलेंट्स होता है, कैपेबिलिटीज होता है। हम सब अलग अलग काम करने की शक्ति होता है। जैसे फादर जोसेफ को ईश्वर ने कुछ ज्ञान टैलेंट्स दिया, जैसे बोलने की शक्ति, लिखने की शक्ति, है ना। इसी प्रकार हम सबों को टीचर लोगों को टीचिंग का कैपेबिलिटीज, ड्राइंग का कैपेबिलिटीज, अच्छे से कुछ ऑर्गेनाइज करने का कैपेबिलिटीज हम सबों में ईश्वर दिया है। इसी सभी चीज़ों से हम क्या करना है? ईश्वर को प्यार करना। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, वो लिया गया है लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18। दूसरे आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, है ना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यही है लेवी ग्रंथ से अध्याय 19-18 से लिया गया है। सो प्रभु यीशु ये 613 नियम से प्रभु यीशु क्या है? दो नियम को, एक ही नियम को बढ़ाने का बताया, ये दो नियम को बता रहा है। वो दो नियम में एक तरफ ईश्वर को और दूसरे तरफ पड़ोसी को, लेकिन पड़ोसी को कैसे प्यार करने के लिए बता रहा है? अपने समान। अपने समान क्या है? मैं अब बच्चों से पूछता हूँ, नहीं हम बैठे हुए बच्चों से पूछता हूँ, ये बच्चे आप अपने आप को चिमटी देना पसंद करेंगे? हेलो, अपने आप को चिमटी देना पसंद करेंगे? मुंडी मत हिलाना, बोलिए ना। नहीं। अपने आप को थप्पड़ मारना पसंद करेंगे? नहीं। अपने आप को कोई सबके सामने अभी फादर बुलाकर आपको बोल देता है तुम चोर है, तो पसंद करेंगे? नहीं। अपमानित होना पसंद करेंगे? नहीं। यही है, अपने आप को ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर का प्यार करो, पहला नियम है। ईश्वर का प्यार करने के बाद पहले आप अपने आप को प्यार करो। तो कभी बोलते हैं ना, वो क्या देगा अपने बच्चों को? स्वयं तो फटा कपड़ा पहनता है, दूसरों को क्या देगा? क्यों? वो स्वयं को प्यार नहीं करता है, स्वयं को देखभाल नहीं करता है, स्वयं नहाता नहीं है, स्नान नहीं करता है, स्वयं उठता नहीं। वही उठता है 7 बजे, बच्चों के साथ जाना है नॉर्मल स्कूल 6:30 बजे, वो जो उठता नहीं है वो दूसरे बच्चों के 6:30 बजे उठाएंगे क्या? तैयार करके भेजेंगे क्या? उनसे क्या बोलेंगे? स्वयं तो 7 बजे उठता है, पप्पा जैसे वैसे बेटा भी,
मम्मी जैसे वैसे बेटी भी। क्यों? वो स्वयं का प्यार नहीं करता है, स्वयं का अपने आप को नियम को पालन करने व्यक्ति के रूप में रखता नहीं। इसलिए ईश्वर क्या कहता है, अपने पड़ोसी के प्यार करने के पहले अपने आप को प्यार करो। यही कमी हम लोग के बहुत सारे, अपने आप का प्यार करो। जब आप अपने आप का प्यार करेंगे, वो पड़ोसी को उसके समान, जैसे मैं चिमटी अपने आप को नहीं देना पसंद नहीं करता हूँ, थप्पड़ करना मैं पसंद नहीं करता हूँ, अपने आप को कोई अपमानित करना मैं कोई पसंद नहीं करता हूँ। अगर मेरे को कोई ये नहीं करता है, जैसे मैं अपने आप को अच्छे कपड़ा पहनना पसंद करता हूँ, वैसे दूसरों को भी करो। अपने आप को जैसे हम लोग बढ़िया से खाना बनाकर खाते हैं और उसी को ही गरीबों को दे दो। अक्सर हम क्या देते हैं, खाना कल का खाना बेटा, अंकल थोड़ा कड़ा है, भिखारी थोड़ा कड़ा है, कल के खाना किचन में वो कुकर में थोड़ा बचा है ना, उसी के लेके आकर दे दो। वो क्या है, वो अपने आप का प्यार करने जैसे नहीं है। वो क्या है, बच्चा कुच्चा को हम देने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए ईश्वर कहता है, अगर आप गरीबों को दे रहे तो जैसे जिस खाना को आप खाए, हैदराबाद बिरयानी आप खाए तो हैदराबाद बिरयानी आप खिलाओ, है ना, समझ में आ रहे हैं ना। वही चीज को बताते हैं, अपने आप को आप दूसरों को भी प्यार करो और अपने पड़ोसी को प्यार। पड़ोसी कौन है? पड़ोसी दो प्रकार है। एक है संदेश लूकोस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 तक हमको बताया जाता है। एक व्यक्ति आकर प्रश्न करता है, मेरा पड़ोसी कौन है? वहां पर प्रभु यीशु एक दृष्टांत उनके लिए सुनाया। फट से कोई बोलिए कौन सा दृष्टांत था? मेरा, वेरी गुड, अच्छे समारियन का दृष्टांत, अच्छे समारियन का दृष्टांत। अंत में 10:37 में प्रभु यीशु कहेंगे, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। जाओ, जैसे वो समारियन ने उसको क्या कहते हैं, पाला, पड़ोसी के प्यार कर। ऑन द वे, जिस रास्ते पर हम चलते हैं उसी रास्ते पर जितना भी व्यक्ति से हम मिलते हैं वो सब हमारा पड़ोसी है। बस में, ट्रेन में, खेत में, ऑफिस में और कहीं भी हम जो भी व्यक्ति को मिलते हैं उन लोग सब हमारा पड़ोसी है। इट इज ऑन द वे, हमारे जिस रास्ते पर चलते हैं उसी पड़ोसी के प्यार करना है। और दूसरा है आउट ऑफ द वे, हमारा रास्ते में उन लोग नहीं आएंगे, कोई आकर हमको बताएंगे, पापा हमारे पड़ोसी के खेत में पानी नहीं है, हमारे पास वो तो पंप है, हमारे पास तो बोरवेल है, थोड़ा पानी दे दे खेत के लिए, खेती करने के लिए। क्यों देना है? वो पड़ोसी प्रेम नहीं है। जहां पानी नहीं है क्या, चलो बेटा तुरंत जाएंगे, हमारे भाई के खेत में पानी नहीं है क्या, चलो हम पानी देंगे। दैट इज आउट ऑफ द वे, अपने रास्ते पर नहीं है। लेकिन जब आपका ज्ञान प्राप्त हुआ कि फलने के पास कुछ कमी है, आप जानते हैं आप उसका करने का योग्य है, तुरंत कर देना। दैट इज आउट ऑफ द वे। ऑन द वे जाते वक्त या आउट ऑफ द वे, अपने आर बाहर निकालकर दूसरों को प्यार करना है। अभी ये चीज को जान लिए, अभी ये पूरा पड़ोसी प्रेम के जान लिए, अपना प्यार का जान लिए, ईश्वर के प्यार, इसको हम कैसे लागू करें? लागू करने के लिए यही है, प्रेम को 3 प्रकार के कहते हैं। एक एरोटिक प्यार। एरोटिक प्यार क्या है? जैसे 17 साल 18 साल हो जाता है, लड़का लड़की को आकर्षण होता है, वो एरोटिक प्यार अपने आप होगा, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा, वो एरोटिक प्यार। दूसरा है फीलो। फीलो है मतलब एक अच्छे दोस्त, जैसे जिसको आप 25 साल के बाद भी उसके साथ संपर्क रखते हैं और उससे प्यार मिलते हैं, आप ट्रांसफर होकर जाते हैं फिर भी आप दोनों मिलते रहते हैं, यही है एक फिलो। एक दोनों के बीच में आदान प्रदान, क्योंकि आप भी देते हैं वो भी ग्रहण करता है, वो भी देता है आप भी ग्रहण करते हैं, आदान प्रदान का प्यार है। वो भी आपका दुख में शामिल होता है, आप भी उसको दुख सुख में शामिल होता है, उसको फिलो कहते हैं। तीसरा है अगापे। ये अगापे क्या चीज है? अगापे प्यार यही होता है जिससे हम कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं। जिस प्रकार मदर तेरेसा पूर्ण रूप से जैसे उस पर थूक लिया, एक व्यक्ति धूका है, वो बोला मेरे को जो देना है आप दे दिए, लेकिन मेरे आश्रम में जो लोग पड़े रहते हैं उनके लिए कुछ दे दो बोल के वो भीख मांगी।
वो दूसरों के लिए देने के लिए वो तड़पी, उसी प्रकार हम जब इस बैकुंठपुर विश्रामपुर के लोग जब हम अपने आप को दूसरों को देने के लिए, दूसरे हिंदू भाई लोगों के लिए, दूसरे मुसलमान भाई लोगों के लिए, दूसरे हमारे आसपास में रहने लोगों के लिए जब हम अपने आप को दे सकते हैं, उसको कहते हैं अगापे। इसी को कैसे हम निर्माण करें? पेड़ को हम सब देखे हैं, यस और नो? सब लोग पेड़ देखे हैं? नहीं देखे तो हम लोग चर्च से बाहर जाके देखे आ जाएंगे। सब लोग पेड़ देखे हैं ना? देखे हैं। पेड़ कहाँ पर आता है? जमीन पर आता है। जमीन पर आता है, वो जमीन का क्या है? वही ये ईश्वर से जुड़े रहना। जमीन, पेड़ कब तक जिंदा रहता है? जमीन पर रहेंगे। इसलिए हम लोग कनेक्टेड रहना है, ईश्वर से कनेक्टेड रहेंगे तो पेड़ बढ़ता है। पेड़ जमीन से अगर कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है, डालियां निकलती है, पेड़ बढ़ता है। वो जो पेड़ निकलता है वही है हमारा अपना सेल्फ प्यार, अपने आप का व्यक्तिगत स्वयं का प्यार। हम अपने आप को, और इस पेड़ से जो फल निकलता है वही है पड़ोसी प्यार। जैसे कोई भी पेड़ आज तक अपना फल को खाया है क्या? खटखल के पास जाए, रुको पहले मैं खा लूंगा उसके बाद आपको, बोला है क्या? कोई भी पेड़ बोला है क्या? फल किसके लिए फल देता है? किसके लिए फल देता है? दूसरों के लिए देता है। कभी वो पेड़ अपना फल का नहीं खाया है, लेकिन वो हरा भरा रहता है, जमीन से जितना शक्ति को खींचना है खींच लेता है। उसी प्रकार हम ईश्वर से जितना शक्ति को खींचना है खींच लीजिए, क्योंकि ईश्वर प्यार है। इसी को हम संत यूहन्ना के सुसमाचार पहला पत्र अध्याय 4:8 में कहा जाता है ईश्वर प्यार है, और उसी में 20-21 में कहा जाता है अगर हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार नहीं करते तो हम सब झूठे हैं, वी आर लायर्स कहा जाता है। इसीलिए हम आइए प्यार, वो जब हम फल है पड़ोसी प्यार। इसलिए हम क्रिश्चियन ईसाई जीवन जीना है तो हम ईश्वर से जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। वही ये पेड़ के समान हमारे नींव ईश्वर पर रहे। पेड़ हमारा प्यार, अपने आप का प्यार, और फल है पड़ोसी प्यार। जब हम अपने जीवन का फल को हम दूसरों को देना सीखे, और जब करेंगे तो इस आज्ञा जो प्रभु यीशु ने बताया, अपने ईश्वर को सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से, सारे मन से, सारे हृदय से प्यार करने के लिए बोला, उसको हम प्रत्येक जन करेंगे और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करेंगे। जब हम कनेक्टेड रहते हैं और कनेक्शन के द्वारा कंस्ट्रक्शन निर्माण रहता है पेड़ के समान, और उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन रहता है। जब हम अपने में जो भी रहता है उसको दूसरों को अंशदान के रूप में देना सीखते हैं तो हम प्रत्येक जन, हम बैठे हुए सभी विश्वासीगण पूर्ण रूप से ईसाई बनेंगे। आइए इस आज्ञा को हम अपनाएं, अपने माथे पर लिखे रहें और अपने बच्चों को सिखाए, और पूर्ण रूप से हम प्यार करना सीखे। प्यार 3 अंक का होता है, ईश्वर से प्रेम, अपने से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। ये 3 चीज़ को आज आइए हम अपने घर लेके जाए और अपने घर में हम बोए और उसका फल हम दूसरों के दें। आमीन।